हे एवरीवन, ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पार्टनरशिप के बारे में सीखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट्स के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, जिसके लिए हम आमतौर पर बात करते रहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी पार्टनरशिप के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में या हमारे बिजनेस के बारे में सब इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है मेंशन होती हैं। क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं? सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स के बारे में, उनका नेम, उनका एड्रेस रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, ये सब मेंशन होता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा किस प्लेस पर है उसका एड्रेस मेंशन होता है। नेचर ऑफ बिजनेस, कि हम किस टाइप का बिजनेस कैरी कर रहे हैं। हम मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहा है, कोई स्टेशनरी का बिज़नेस कर रहा है, कोई स्वीट्स का बिज़नेस कर रहा है, तो हमारा नेचर क्या है बिज़नेस का, वो उसमें मेंशन होता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब हमने कब बिज़नेस या कब पार्टनरशिप स्टार्ट करी, वो उसमें मेंशन होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि जो ईच पार्टनर है हमारा, उसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और किस उसमें करी है, मतलब फिक्स्ड है या उसकी फ्लक्चुएटिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अलाउ करना है या नहीं करना ये होता है, कितना अलाउ करना है ये सब मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम इसके लिए है कि रेट कितना देना है या नहीं देना है, कब चार्ज होगा, ये सब इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हम जैसे कि बोलते हैं कि हमारे एग्रीमेंट में पहले ही बता दिया होता है कि हम इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो वो मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी पार्टनर ने लोन दे रखा है या पार्टनर को लोन दे रखा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, कब होगा, किस रेट के बेसिस पे होगा, वो सब मेंशन होता है। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा या नहीं, ये भी मेंशन होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल को कैसे वैल्यूड करेंगे, टाइम के बेसिस पे या हम उसके बेसिस पे कैसे प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। जब एडमिशन होगा पार्टनर का, रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी, तो किस तरीके से उसकी गुडविल को हम वैल्यूड करेंगे या वैल्यूएशन करेंगे, ये भी मेंशन होता है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये भी इसमें मेंशन होता है कि कब हमारे एसेट्स का वैल्यूएशन होगा। जैसे कि नॉर्मली जब फर्म हमारी रिकन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तब हम करते हैं। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि हर पर्सन यानी हर पार्टनर का अकाउंट, अगर कोई रिटायरमेंट होता है या कोई डेथ हो जाती है या डिसोल्यूशन के टाइम ही हम कैसे उनके अकाउंट्स को जो है सेटल करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारा, हम कैलेंडर पीरियड के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपना अकाउंटिंग पीरियड वही जो हम रखते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च वो रखेंगे। ठीक है। फिर राइट्स और ड्यूटीज़, जो कि हम कर चुके हैं राइट्स के बारे में, वो भी उसमें मेंशन होती है कि हर पार्टनर की क्या राइट होगा, क्या ड्यूटी होगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जो भी हम पार्टनरशिप चला रहे हैं वो कब तक चलाएंगे, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो भी उसमें मेंशन होती है, स्पेसिफाइड होती है। बल्कि बैंक अकाउंट ऑपरेशन में क्या होता है कि पहला तो हम इन द सेंस जो कंपनी है उसमें जो पार्टनर है वो अपने अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। एक बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है, उसमें से सभी पार्टनर्स को जो है उनके अकाउंट में बैलेंस चला जाता है। मेनली ये जो है जॉइंटली होता है पार्टनर्स का, ठीक है, या फिर अकेले का भी हो सकता है, वो उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके प्रॉफिट का, उसकी गुडविल का, वो भी मेंशन होता है। अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उसको भी मेंशन किया हुआ होता है। तो अब हम करेंगे कि प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो हमारी ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की। तो पहला, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर, उस पर कितना होगा। जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, कोई भी इंटरेस्ट दे रखा है, लोन बाय पार्टनर है, तो उस पर हम कितना इंटरेस्ट देंगे, 6%। ठीक है। अगर मेंशन कर रखा है कि जितना देना है, लाइक 10% है या 12%, तो उतना। अदरवाइज अगर नहीं है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वो 6% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट और जो रेशो जो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो इक्वली होगा पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दी जाएगी अगर वो एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो वो भी उन्हें नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर जो है नहीं तब तक एडमिट हो सकता जब तक कि सारे पार्टनर्स हमारे अग्री ना कर दें उसके लिए। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी हमारा वर्क होगा या जो भी हमारे मैटर्स होंगे उसको हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे कि किसके अकॉर्डिंग, इंडियन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है।